दोस्तों प्रदीप एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 3 और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और बोला जाए तो आपके सेमेस्टर का भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा दोस्तों आपको। अब देखो यहाँ पे इसकी अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं दोस्तों, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे तरीके से अपने पूरे के पूरे पार्ट को कंप्लीट करना तो प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है दोस्तों गूगल प्ले स्टोर से उसे आप डाउनलोड कर लो और वहाँ पे हमने बहुत अच्छे तरीके से सभी चीज़ें अवेलेबल की है। और जहाँ पे अगर आप कोर्सेज वाइज बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो, एक सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो क्वेश्चंस मैं वहाँ पे कराऊंगा उसके बाहर आपको पेपर में दिखाई नहीं देगा, बस उतना ही करना है। बट यहाँ पे जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद थोड़ा बहुत चीज़ें आपको अपने से भी करना होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मतलब अपने से मतलब आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो ए टू बी इंटरवल है, एफ ऑफ एक्स है, तो देखो ए टू बी लिखा, ये एफ लिखा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पता है, ये दोनों का प्लस, दोनों का प्लस क्या होगा ए और बी, और फिर हम क्या करेंगे इस एक्स को माइनस करेंगे एंड दोस्तों यहाँ पे डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी है। आप बोलोगे सर ये प्रॉपर्टी तो मुझे समझा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आपको तुरंत समझ में आएगा। क्वेश्चन समझने के लिए एक हिंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका आंसर आपको पहले से ही पता रहेगा। देखो ये वाला एक कंपोनेंट, ये वाला एक कंपोनेंट, ये दोनों सेम होगा। जानबूझ के मैं उसको कंपोनेंट बोल रहा हूँ, कंपोनेंट नहीं है। पर ये ऊपर नीचे अगर दो वैल्यूज अगर समझो सेम दिखाई दे तो समझ जाना इसी टाइप का सम है और ये वाला प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करना है। मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ इसका आंसर आपको पहले से ही पता होगा। सर कैसे निकालेंगे, पहले से ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करो। देखो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, कितना आंसर आया 2। जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दो तो इसका आंसर कितना है 1। तो ये हमेशा याद रखना, ये इसका शॉर्टकट है जिससे आपको फाइनल आंसर डायरेक्ट पता चल जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये लिख देना प्रॉपर्टी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों। आप क्या करोगे, एक्स को रिप्लेसमेंट करोगे, किससे रिप्लेस करेंगे हम, ये दोनों का प्लस कितना होगा दोस्तों 4 और किससे माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे पता है, जहां जहां पे हमें ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है वहां वहां पे हम ये दोनों का प्लस, ये दोनों देखो ये दोनों का प्लस माइनस एक्स, ये वाला पार्ट हम लेंगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू क्या करेंगे दोस्तों, देखो 1 2 3 ऐसे ही है। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे 4 माइनस एक्स आएगा। ठीक है सर, ये तो समझ में आया। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 4 है। ठीक है सर, एक्स के प्लेस पे क्या आएगा दोस्तों 4 माइनस एक्स। सर ये भी समझ में आया। यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या आएगा सर 4 माइनस एक्स और यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, और इसको हमेशा इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिया करो। यहाँ तक चीजें क्लियर? ठीक है सर। अब यहाँ तक ये चीजें अगर क्लियर हो गई तो आगे आपको आगे की ओर कैसे बढ़ना है। तो देखो आई विच इज इक्वल टू यहाँ इंटीग्रेशन 1 2 3। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। ठीक है, सॉरी नीचे का थोड़ा सा अपने को सॉल्व करना होगा। देखो यहाँ पे ये 4 है, -4 है, माइनस माइनस अंदर क्या होगा दोस्तों प्लस एक्स, और यहाँ पे 4 माइनस एक्स है और यहाँ पे क्या है दोस्तों डी एक्स है। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 2 3। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो 4 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट एक्स बचेगा और यहाँ पे 4 माइनस एक्स और यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ तक का पार्ट आ गया। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लोगे तो हम इसको इक्वेशन नंबर क्या देंगे दोस्तों सेकेंड। आपने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया, इसको इक्वेशन नंबर हम क्या लेंगे दोस्तों सेकेंड। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, दोनों को बस ऐड कर देना है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को आपको क्या करना है दोस्तों ऐड करना है। अब ऐड करते टाइम क्या चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों, ध्यान से देखो यहाँ पे आई और ये वाला आई मतलब लेफ्ट हैंड साइड को प्लस होगा और फिर राइट हैंड साइड क्या है दोस्तों 1 2 3। यहाँ पे क्या है दोस्तों रूट एक्स है, यहाँ पे क्या है दोस्तों अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है दोस्तों अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स है, प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 2 3, यहाँ पे क्या है 4 माइनस ऑफ एक्स और यहाँ पे क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स और 4 माइनस ऑफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आया कि इतना करने के बाद हमेशा पहला वाला इक्वेशन जो आपका फाइनल वाला पार्ट है दोनों के साथ ऐड करना है।
अब सर ऐड कैसे करेंगे? ऐड करना मैंने बोला ना, एक एक छोटे बच्चे को भी आ जाएगा, बस ये दिखने में इंटीग्रेशन है, बट यहाँ पे एक्चुअल इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं अप्लाई होता है। बस लास्ट स्टेप में जाके इंटीग्रेशन अप्लाई होगा, उसके पहले सब बेसिक कैलकुलेशन है, जैसे मैथ में हम नॉर्मल कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। अब देखो दोस्तों, आई और आई क्या हो जाएगा दोस्तों, 2i। ठीक है सर, ये समझा। दोनों का लिमिट सेम है तो अपन लिमिट एक ही बार बाहर लिख दे रहे हैं। हाँ, अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। देखो ना, रूट एक्स, यहाँ पे भी रूट एक्स, यहाँ भी ये जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको अपन वन टाइम लिखते हैं। देखो 4 - x प्लस यहाँ पे रूट एक्स। ठीक है, हमने लिखा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था इसलिए हमने वन टाइम लिखा। अब न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, अब न्यूमरेटर का प्लस होगा, ऊपर क्या है एक्स है, प्लस ये क्या है दोस्तों, √4 - x। अब अगर आप दोनों को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है सर, दोनों को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो ये पूरा पार्ट सेम है। सर ये तो रूट एक्स आगे दिया है, अरे यार 2 + 3, 3 + 2 दोनों सेम ही होता है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल। अब कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2i, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 2 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हम कंसिडर कर सकते हैं dx। यस, 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, x। तो अगर मैं यहाँ पे जब भी इंटीग्रेशन लूंगा तो इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा, यहाँ पे लिमिट क्या है 1 2 3, ये 2i है। अब देखो दोस्तों, ये 2i, यहाँ पे एक बार हम 3 रखेंगे, माइनस एक बार हम 1 रखेंगे, देन 2i विच इज इक्वल टू 3 - 1 कितना होगा दोस्तों, 2। एंड फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊँ तो i विच इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2, देन i विच इज इक्वल टू, आंसर इज 1। स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना आंसर कितना आ गया दोस्तों, 1। तो इससे आप समझ सकते हो कितना सिंपल और कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं दोस्तों, ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। अब चलते हैं दोस्तों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, ये देखो। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन देख के डर जाएंगे, अरे बाप रे बाप सर, यहाँ पे तो क्यूब रूट है, कैसे सॉल्व होगा सर, ये तो बहुत डेंजर है सर। देखो मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, क्यूब रूट रहने दो या फोर्थ रूट रहने दो, फिफ्थ रूट रहने दो, उससे आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेम कॉन्सेप्ट है। देखो ये वाला पार्ट नीचे रिपीट हुआ है, मतलब सेम तरीके से सम सॉल्व होगा, सेम कोरोलरी हम यूज करेंगे, सेम प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे। डायरेक्ट आंसर आपको पता है 5 - 1 कितना होता है सर, 4। 4 को अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हो तो फाइनली आंसर कितना आएगा, 2। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट आपको पार्ट पता है, कोई बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हम x को जब रिप्लेस करेंगे तो किससे रिप्लेस करेंगे, दोनों को प्लस करो सर, 6 होता है, और माइनस हम क्या लेंगे दोस्तों, -x लेंगे। तो जहां जहां पे आपका x है, यस, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लो। अब जहां जहां पे आपका x है दोस्तों, देखो 1 2 5। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या आएगा, क्यूब रूट 9 माइनस एक्स की जगह पे क्या आएगा, 6 - x। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा 9, यहाँ पे क्या आएगा 6 - x। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा क्यूब रूट ऑफ x की जगह पे क्या आएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे x है, x की जगह पे क्या आएगा 6 - x और +3 ऑफ dx। ठीक है, अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद यहाँ पे i विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 5। हाँ, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो क्यूब रूट है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 9 है, -6 है, माइनस माइनस क्या है दोस्तों +x है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्यूब रूट है, 9 है, -6 है, माइनस माइनस क्या है दोस्तों +x है। ये क्या है दोस्तों, क्यूब रूट है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 6, देखो 6 + 3 कितना होगा दोस्तों, 9 और -x एंड dx। ठीक है सर, यहाँ तक का तो पार्ट समझा। अब आगे क्या करेंगे सर, देखो आगे, अब आगे की ओर अगर मैं बढ़ूं और अगर आप ध्यान से देखोगे, अब ऐसा कोई भी सम आ जाए ना, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। 1 2 5, ये समझ में आया सर, क्यूब रूट समझा सर। 9 - 6 कितना होता है सर, 3 + x, सर समझ में आया। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्यूब रूट ऑफ 9 - 6 कितना होगा, 3 + x, ये भी समझा। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो क्यूब रूट ऑफ 9 - x एंड यहाँ पे क्या है dx है, तो समझ में आ गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट अगर आपने समझ लिया तो उसके बाद अब क्या करना है आपको, बस ये इस वाले पार्ट को आप इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। अब इक्वेशन नंबर सेकंड के बाद आप क्या करोगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, दोनों को ऐड करो, और ऐड करते टाइम बहुत ही सिंपल सा फंडा है यार, आई और आई क्या होगा सर, आई और आई क्या होगा, आई और आई को प्लस करो, 2i आप डायरेक्ट लिख सकते हो। लिमिट क्या है दोनों का सर, 1/5।
ठीक है। अब देखो मैं आपको डायरेक्ट प्लस भी सिखाता हूँ कि आपको डायरेक्ट प्लस भी पता हो, पूरा का पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, देखो ये वाला माइनस वाला पार्ट यहाँ है, प्लस वाला पार्ट यहाँ, आगे पीछे से चलता है। तो कोई भी इसमें से आप ये लिख दो, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, देखो क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस 3। ठीक है सर, ये तो पूरा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे सेम है, ठीक है सर, ये तो समझ में आया। अब ऊपर वाले पार्ट को आप क्या करोगे दोस्तों, ऐड करोगे। तो ऊपर वाला पार्ट अगर मैं ऐड करूँ तो क्यूब रूट ऑफ यहाँ पे क्या आएगा 9 माइनस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस एक्स। ठीक है, ये भी हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा डिपार्टमेंट, देखो ये देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, देखो दोनों सेम है। यहाँ पे 3 प्लस एक्स है, एक्स प्लस 3 दोनों सेम होता है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसर। देन आई और आई 2i, इंटीग्रेशन 1 to 5, यहाँ कुछ नहीं है dx है। देन ये क्या आएगा दोस्तों 2i, x का 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट क्या आएगा दोस्तों 1 to 5। तो फाइनली अगर हम लिखे तो 2i, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों 5 माइनस 1, देन ये 2i, 5 माइनस 1 कितना आएगा 4, देन i इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू, और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको इसका आंसर भी बताया था, स्टार्टिंग में बोला था ना 5 माइनस 1 कितना होता है सर, 5 माइनस 1 4 होता है, उसको 2 से डिवाइड कर दो सर 2 आएगा। तो मुझे लगता है कि ये आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है सर। अब यहाँ पे, अब दोस्तों अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं तो देखो लास्ट, अब कोई भी इस टाइप का सम आएगा तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। मैं एक सम आपको देना चाहता हूं, देखो इस टाइप का, π/6 π/3, और यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन एक्स है, और यहाँ पे क्या है साइन एक्स, और यहाँ पे क्या है कॉस एक्स, और यहाँ पे डी एक्स है। अब बताओ इस टाइप का सम है कि नहीं। आप बोलोगे सर ये तो अलग है। अरे भाई साइन साइन रिपीट हो रहा है ना, आपको डायरेक्ट आंसर पता है, इसमें से इसको माइनस करो। देखो π/3 माइनस π/6, 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, जिनको एलसीएम आता है वो तो जल्दी सॉल्व कर लेंगे 18। तो फाइनली यहाँ पे 3π/18 मतलब कितना आएगा दोस्तों π/6, और जो आंसर आया उसको आप 2 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा ये नीचे आएगा तो 12, π/12 इसका आंसर, यस परफेक्ट आंसर है। तो बस आपको इसको क्या करना है, सेम प्रोसीजर से सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर लिखना है। बट एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जब आप साइन π/2 माइनस एक्स लिखोगे, क्योंकि ये दोनों का आपको प्लस लेना है ना, तो ये दोनों का प्लस करके जब π/2 दोनों का प्लस करोगे तो π/2 आएगा। तो इसका मतलब होता है दोस्तों, कभी भी ये साइन है π/2 है तो हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है, ये कॉस हो जाएगा और यहाँ पे डायरेक्ट एक्स आएगा, तो इसका मतलब ये होता है। तो ये याद रखना, तो ही आप सम सॉल्व कर लोगे। और बाकी इससे ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सम्स मैंने मेरे एप्लीकेशन पे कवर कराए हैं। बाकी अब तो आप सॉल्व भी कर सकते हो खुद से, पर अगर आप कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट लेकर आना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो। चलो बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।